जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की जिंदगी के सारे राज, उसका भविष्य, उसका स्वभाव, सब कुछ सिर्फ उसके अंगूठे में छिपा हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प धारणा की दुनिया में उतरने वाले हैं जो ठीक यही दावा करती है। अब ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये इस तरफ इशारा करती है कि हजारों सालों से इंसान की पहचान में अंगूठे को कितनी अहमियत दी गई है। तो सवाल ये है कि क्या सच में हमारा अंगूठा हमें बाकियों से इतना अलग बनाता है? चलिए पता लगाते हैं। तो हम आज जो भी बात करने वाले हैं उसका आधार है भोजराज द्विवेदी की एक किताब। और एक बात साफ कर दें, हम यहाँ कोई दावा नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये देख रहे हैं कि इस किताब में लेखक ने अंगूठे के रहस्यों के बारे में क्या-क्या बताया है। एक तरह से हम बस उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि भाई, अंगूठे में आखिर ऐसा है क्या? ये किताब किस आधार पर यह दावा करती है कि ये हमारे भाग्य का आईना है? चलिए इस बड़े रहस्य की पहली परत को हटाकर देखते हैं। हाथ की रेखाओं से भविष्य बताने के बारे में तो सबने सुना ही होगा, राइट? जिसे पामिस्ट्री या हस्तरेखा शास्त्र कहते हैं। लेकिन जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि पूरे हाथ को देखने की जरूरत है ही नहीं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? लेखक का दावा है कि सिर्फ एक अंगूठा ही काफी है। उनके हिसाब से बाकी हाथ को तो भूल ही जाइए, क्योंकि असली कहानी वो तो यही छिपी हुई है। तो ठीक है, चलिए अब थोड़ी देर के लिए हम खुद एक हस्तरेखा शास्त्री की तरह सोचते हैं। सबसे पहला स्टेप, अपने अंगूठे को जरा ध्यान से देखिए। किताब के हिसाब से इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है और इन हिस्सों को कहते हैं पर्व। एक बार अपने अंगूठे पर नजर डालिए। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दिखाता है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो है लॉजिक, यानी तर्क शक्ति। अब किताब कहती है कि अगर ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है तो इंसान में जुनून ज्यादा हो सकता है, और अगर नीचे वाला हिस्सा बड़ा है तो वो शायद बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला इंसान होगा। असली खेल तो इन दोनों के बैलेंस का है। और रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा नाखून पर भी गौर कीजिए। क्या वो चौकोर मतलब स्क्वायर है? तो हो सकता है कि इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो, या फिर नुकीला पॉइंटेड है तो शायद उसके अंदर कोई आर्टिस्ट छिपा हो। मतलब इस सिस्टम में हर छोटी बड़ी चीज का कोई ना कोई मतलब निकाला गया है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अंगूठे पर जो बारीक बारीक रेखाएं और निशान बने होते हैं, क्या वो बस ऐसे ही हैं या फिर उनकी अपनी कोई खास भाषा है, कोई कोड है? चलिए इस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। लेखक के हिसाब से अगर अंगूठे के किसी रेखा पर द्वीप यानी एक आइलैंड जैसा निशान बन रहा है तो ये किसी आने वाली मुश्किल का संकेत हो सकता है। वहीं अंगूठे के एकदम सिरे पर क्रॉस का निशान ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ इशारा कर सकता है। और अगर कोई सर्कल या वृत्त का निशान है तो वो किसी बड़े खतरे की वार्निंग भी हो सकता है। मतलब हर निशान की अपनी एक कहानी है। और डिटेल्स पर ध्यान देखिए। ये जो तस्वीर है ये सीधे किताब से ली गई है और ये दिखाती है कि एक छोटा सा तिल भी कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर तिल नाखून के पास है तो उसका मतलब कुछ और है, और अगर वो जोड़ के पास है तो मतलब बिल्कुल अलग। यानी इस सिस्टम में हर मिलीमीटर मायने रखता है। अच्छा, अगर अभी तक लग रहा था कि ये सब सिर्फ रेखाओं और निशानों का खेल है तो ठहरिए, क्योंकि अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, ज्योतिष। जी हां, ये किताब अंगूठे को राशि यानी ज़ोडिएक साइन से भी जोड़ती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी राशि हमारे अंगूठे का शेप तय करती है? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस। किताब में इस राशि को कुछ इस तरह दिखाया गया है। अब देखते हैं कि किताब के मुताबिक इस राशि के लोगों का अंगूठा कैसा हो सकता है। तो किताब के अनुसार टॉरस राशि वालों का अंगूठा अक्सर काफी सुंदर और सुडौल होता है। ये उनके कलात्मक स्वभाव को दिखाता है। और अंगूठे की जो मजबूत बनावट है वो उनके जिद्दी लेकिन भरोसेमंद होने की निशानी है। तो देखा, यहां अंगूठा और व्यक्तित्व दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं। ठीक है, अब एक बिल्कुल अलग एग्जाम्पल देखते हैं। मिथुन राशि यानी जेमिनी। लेखक के अनुसार इनका अंगूठा लंबा और लचीला होता है। अब जेमिनी वालों का ये जो लंबा और फ्लेक्सिबल अंगूठा है ये उनकी तेज बुद्धि और बात करने की कला को दिखाता है। जरा सोचिए, एक तरफ टॉरस का मजबूत स्थिर अंगूठा और दूसरी तरफ जेमिनी का लचीला हमेशा एक्टिव रहने वाला अंगूठा। दोनों कितनी अलग अलग पर्सनैलिटीज दिखा रहे हैं। अब किसी का अंगूठा इन दोनों में से किसके जैसा ज्यादा है ये तो वही बेहतर बता सकता है। तो हमने अंगूठे के 2 हिस्से देखे, उस पर बने निशान देखे और राशियों से उसका कनेक्शन भी समझा।
पर इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? क्या वाकई हमारा अंगूठा हमारे भाग्य का आईना है? अगर इस किताब के नज़रिए से देखें तो अंगूठा सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक पूरा नक्शा जिसमें किसी की ताकत, उसकी कमजोरियां और शायद उसकी किस्मत तक की कहानी छिपी हुई है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि क्या हमारी किस्मत इन रेखाओं में लिखा हुआ कोई फिक्स्ड कोड है जिसे बस पढ़ने की देर है, या फिर ये खाली पन्ना है जिस पर कहानी हमें खुद अपनी मेहनत और अपने फैसलों से लिखनी है?